अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। हेल्थ डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ सिंध ने ऑफिशियली नोटिफिकेशन कर दी है लियाकत यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल हेल्थ साइंसेज जमशोरो के अबाउट कि ये जो यूनिवर्सिटी होगी ये इस दफ़ा एमबीबीएस और बीडीएस के एडमिशन्स जो है उनको डील करेगी। आपके एडमिशन्स अगर होंगे तो वो लियाकत यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल एंड हेल्थ साइंसेज जमशोरो के तहत होंगे। आपने इन्हीं को ऑनलाइन और फिर मैनुअल अप्लाई करनी है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एडमिशन इन एमबीबीएस एंड बीडीएस सेशन 2024 एंड 2025 फॉर पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर मेडिकल एंड डेंटल यूनिवर्सिटीज एंड कॉलेजेस। तो यह सारी नोटिफिकेशन आपके साथ में शेयर करने वाला हूं। इसमें क्या क्या चीज़ें रिक्वायर्ड हैं आपको और क्या प्रोसीजर होगा, क्या शेड्यूल होगा, कब से कब तक आप लोग अप्लाई कर सकते हैं, सारा कुछ इसके अंदर लिखा हुआ है। अगर आप चैनल के ऊपर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपके अप्लाई से लेकर एंड मेरिट लिस्टों तक आपके साथ में इंशाल्लाह रहूंगा और वक्तन फ़ौक्तन जो भी लेटेस्ट अपडेट्स आएंगे आपकी यूनिवर्सिटी की तरफ से तो आपके साथ में शेयर करूंगा। एप्लीकेशंस आर इनवाइटेड फॉर द एडमिशन इनटू फर्स्ट ईयर एमबीबीएस एंड बीडीएस प्रोग्राम्स एकेडमिक सेशन 2024-25 फॉर द फॉलोइंग पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर मेडिकल एंड डेंटल यूनिवर्सिटीज एंड कॉलेजेस ऑफ सिंध प्रोविंस। तो पब्लिक सेक्टर मेडिकल और डेंटल यूनिवर्सिटीज कौन कौन सी है, कॉलेजेस कौन कौन से हैं? तो नंबर 1 पे आता है लियाकत यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल एंड हेल्थ साइंसेज जमशोरो, डव यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज, जिन्ना सिंध मेडिकल यूनिवर्सिटी, पीपल यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल एंड हेल्थ साइंसेज फॉर वुमेन, शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो मेडिकल यूनिवर्सिटी, शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो मेडिकल कॉलेज, कराची मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज, गम्बट मेडिकल कॉलेज और खैरपुर मेडिकल कॉलेज। तो ये आपके पास प्राइवेट सेक्टर पब्लिक सेक्टर के जो मेडिकल डेंटल कॉलेजेस हैं वो उनकी लिस्ट आपके साथ मैंने शेयर कर दी। अब यहाँ पे इनका जो क्राइटेरिया है कि आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होगा और शेड्यूल क्या है। तो अगर हम पहले बात करें शेड्यूल इनके पब्लिक सेक्टर के, अगर आप गवर्नमेंट की यूनिवर्सिटीज में अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको 4 जनवरी 2025 से प्रोस्पेक्टस और एप्लीकेशन फॉर्म अवेलेबल होगा इनकी वेबसाइट के ऊपर। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे इनका ऑलरेडी डाउनलोड एप्लीकेशन फॉर्म फॉर एमबीबीएस और बीडीएस ये आ चुका हुआ है। ठीक है, तो ये आप लोगों ने 15 जनवरी तक इसको फिल करना है। फिल करने के बाद इनको भिजवाना है इनके एड्रेस के ऊपर, जो कि अभी आपको मैं बताने वाला हूँ। अगर हम बात करें प्राइवेट की, तो प्राइवेट वाले 4 जनवरी से लेकर 25 जनवरी तक अप्लाई कर सकते हैं और डॉक्यूमेंट सबमिशन और एप्लीकेशन फॉर्म सबमिशन की जो डेट है वो 25 जनवरी होगी। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पब्लिक सेक्टर की हम बात करते हैं तो कैंडिडेट मस्ट बी परमानेंट रेजिडेंट ऑफ सिंध। ठीक है, आप सिंध के परमानेंट रेजिडेंट होने चाहिए। आपका डोमिसाइल जो है पीआरसी ऑन फॉर्म सी फ्रॉम टेक डिस्ट्रिक्ट ऑफ लेरवन यूनिवर्सिटी कॉलेज। ठीक है, तो आपको पीआरसी या फॉर्म सी जो है वो इन्हीं की जो वो डिस्ट्रिक्ट्स हैं वहां का होना चाहिए, कहीं और डिस्ट्रिक्ट का आपका ना हो। कैंडिडेट मस्ट हैव पास इंटरमीडिएट प्री मेडिकल ग्रुप ऑफ इक्वल एग्जामिनेशन ए लेवल। अच्छा, अगर आपने एफएससी की हुई है तो आपके एफएससी में 60% मिनिमम मार्क्स लाजमी होने चाहिए। अगर वो नहीं है तो फिर आप एलिजिबल नहीं होंगे। इसी तरह अगर आपने ए लेवल पास किया हुआ है तो आपके पास आईबीसीसी का सर्टिफिकेट होना चाहिए और उसमें आपकी जो मिनिमम परसेंटेज है वो 60% होनी चाहिए। कैंडिडेट मस्ट हैव पास्ड एमडीकैट 2024 रीटेक विद एटलीस्ट 55% मार्क्स फॉर एडमिशन इनटू एमबीबीएस एंड 50% मार्क्स फॉर एडमिशन इन बीडीएस। अगर आप एमडी कैट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो जो आपका रीटेक हुआ एमडी कैट का उसमें आपके मिनिमम 55% मार्क्स होने चाहिए अगर आप अप्लाई करते हैं एमबीबीएस के लिए, और आपके 50% मिनिमम मार्क्स होने चाहिए अगर आप अप्लाई करते हैं बीडीएस के लिए। अगर आपने पहले एमडी कैट दिया उसमें आपके हाईएस्ट मार्क्स हैं तो वो यहाँ पे उसको काउंट नहीं किया जा रहा। जो एमडी कैट रीटेक हुआ उसी के मार्क्स जो हैं वो यहाँ पे काउंट होंगे। इसी तरह अगर हम प्राइवेट सेक्टर की बात करते हैं तो प्राइवेट सेक्टर और जो दूसरा सेक्टर है इन दोनों की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है वो सेम ही है, लेकिन जस्ट फर्क इतना है कि अगर आप एमबीबीएस में अप्लाई करना चाहते हैं तो आपके लिए मिनिमम रिक्वायरमेंट 55% मार्क्स है। पब्लिक के लिए आपकी 60% मार्क्स होने चाहिए एमबीबीएस के लिए, और यहाँ पे जो है वो कितने मार्क्स होने चाहिए 55% एमबीबीएस के लिए और 50% मार्क्स आपके बीडीएस के लिए होने चाहिए। सिर्फ ये बेसिक जो है वो इसके अंदर डिफरेंसेस है, रादर सेम है। सॉरी, वो उसके मैंने देखा है एचएसएससी का, तो एचएसएससी के मार्क्स भी सेम है और जो एमडी कैट के मार्क्स हैं वो भी दोनों के लिए सेम है। आई रिपीट कि अगर आप एमडी कैट 2024 में अप्लाई करना चाहते हैं तो 55% मार्क्स आपके होने चाहिए एमबीबीएस के लिए और 50% मार्क्स आपके होने चाहिए मिनिमम बीडीएस के लिए। अगर हम बात करते हैं प्रोसीजर फॉर अप्लाई फॉर पब्लिक सेक्टर वाले क्या करेंगे कि डाउनलोड करेंगे ऑफिशियल वेबसाइट से फॉर्म को। तो ये यहाँ पे आपको फॉर्म देखने को मिल रहा है, आपने ये फॉर्म डाउनलोड करना है। उसके बाद
कैंडिडेट हैव टू मैनुअली फिल द एप्लीकेशन फॉर्म सेपरेटली। आपने जो फॉर्म है उसको मैनुअली फिल करना होगा। मैनुअली मींस प्रिंट करें, प्रिंट करने के बाद उसको आप फिल करें। एमबीबीएस का अलग होना चाहिए, बीडीएस का आपके पास अलग फॉर्म जो है वो अवेलेबल है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये एमबीबीएस का और ये फिर बीडीएस का है, ये आप लोगों ने फिल करने हैं। इस तरह के आपके पास ये जो फॉर्म है ये ओपन हो जाएंगे। जैसे एमबीबीएस का अलग से है और फिर ये आपके पास बीडीएस का है, बीडीएस का आप देख सकते हैं अलग से आपने दोनों को मैनुअली फिल करना है। अगर हम फीस की बात करते हैं तो 2540 रुपीज़ आपकी फीस होगी, ठीक है। आपने ये डिपॉजिट करानी होगी और इसी तरह 360 रुपीज़ आगे लिखा हुआ है कि वो आपकी टीसीएस की फीस होगी। तो 2900 रुपीज़ राउंड अबाउट आपके बन जाएंगे टोटल फीस जो अगर हम बात करें। उसके बाद कैंडिडेट विल सबमिट देयर एप्लीकेशन फॉर्म विद ऑल प्रिस्क्राइब्ड डॉक्यूमेंट्स। अब डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो यहाँ पे भी मेंशन है। डॉक्यूमेंट्स आपको यहाँ पे भी जो फॉर्म है उसके नीचे एक लिस्ट, लंबी चौड़ी लिस्ट है। आपने क्या करना है कि 2 सेट्स जो हैं वो अटैच करने हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं फोटोकॉपी ऑफ 2024 एडमिट कार्ड और फिर रिजल्ट कार्ड, ये सारा कुछ आपने यहाँ पे अटैच करना है। ऑलरेडी आपके साथ इसकी वीडियो में अलग से बना चुका हूँ। तो आपके एप्लीकेशन फॉर्म के साथ आपके सारे डॉक्यूमेंट्स, आपने जो फी डिपॉजिट कराई है वो आप लोगों ने लाजमी जो है वो अटैच करनी होगी साथ में। इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस यहाँ पे कुछ लिखी हुई हैं। ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म आर अवेलेबल, तो वो आपको मैं यहाँ पे वीडियो की डिस्क्रिप्शन लिंक भी दे दूंगा। बार बार आपको बता रहा हूँ कि यहाँ से आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। It is mandatory for the applicant to fill both kind of application form, it mean online and paper based manual एंड फॉरवर्ड टू लम्स। अब यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है सबमिट ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फॉर पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर। तो आपने यहाँ से ऑनलाइन अप्लाई भी करनी है और मैनुअली ये जो फॉर्म्स है इनको फिल करके सबमिट कराना लाजमी है। आपने 2 तरीके से जो है अप्लाई करते हैं। उसके बाद क्या है, कैंडिडेट मस्ट कोरियर मैनुअली फिल्ड एप्लीकेशन फॉर्म अलॉन्ग विद ऑल रेलेवेंट डॉक्यूमेंट्स एज प्रिस्क्राइब्ड इन प्रोस्पेक्टस इन सील एनवेलप टू LUMHS जमशोरो। आप लोगों ने ये जो TCS सेंटर्स इन्होंने आपको दिए हैं यहाँ पे विजिट करने हैं। यहाँ पे विजिट करने के बाद आप लोगों ने अपने फॉर्म के साथ आपके डॉक्यूमेंट्स के साथ आपकी रेसिपिएंट फीस वो उनको जमा करानी है। वो आपको एनवेलप देंगे। वो एनवेलप आपने ये इंश्योर करना है कि वो सील्ड होना चाहिए, बिल्कुल पैक होना चाहिए, वो खुला हुआ ना हो और वो कंप्लीटली जो भी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स है सारे उसके साथ अटैच होनी चाहिए। एप्लीकेशन फॉर्म रिसीव्ड आफ्टर लास्ट डेट, तो ये कॉमन सी बात है कि अगर लास्ट डेट गुजर जाती है तो आपको एक्सटेंशन जो है वो भी नहीं मिलने वाली। तो आपने जल्द से जल्द अपने डॉक्यूमेंट्स जो है वो भिजवाने हैं। अच्छा, यहाँ पे एक नीचे लिखा हुआ है जो शायद आप लोगों को नजर ना आए, लेकिन मैं चले इसको कोशिश करता हूँ। यस, RS 360 विल बी चार्ज बाय TCS। आपको मैंने पहले बता दिया कि 2540 रुपीज़ आपकी फीस यूनिवर्सिटी को डिपॉजिट होगी, 360 रुपीज़ आपसे TCS वाले ले लेंगे। तो राउंड अबाउट 2900 रुपीज़ जो है वो आप लोगों ने जमा कराने होंगे। अच्छा, अगर हम बात करते हैं प्राइवेट सेक्टर की तो प्रोस्पेक्टस विल बी अवेलेबल, तो आपको मैंने पहले बता दिया है। अब यहाँ पे कैंडिडेट विल हैव टू फिल ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म एंड अपलोड रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स अलॉन्ग विद पेड बैंक वाउचर ऑफ RS 2540। ये भी आपको मैंने बता दिया है। Candidates are directed to fill the order of their choice preference of all private medical and dental colleges। जब आप एप्लीकेशन फॉर्म फिल करेंगे तो आप लोगों ने जिस यूनिवर्सिटी में मेडिकल कॉलेज में आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो उसको प्रेफरेंस नंबर 1 के ऊपर रखें, दूसरे को 2nd, 3rd एंड सो ऑन। इनकम्प्लीट एप्लीकेशन विल नॉट बी एक्सेप्टेड। अगर हम डॉक्यूमेंट्स की बात करते हैं तो डॉक्यूमेंट्स आपके पास एक तो आपके मैट्रिक की सर्टिफिकेट होनी चाहिए, ठीक है। अगर आपने O लेवल किया हुआ तो उसकी ट्रांसक्रिप्ट या सर्टिफिकेट जो है वो IBCC से लाजमी आपके पास होनी चाहिए। HSCC प्री मेडिकल मार्क सर्टिफिकेट, जो FSC अगर आपने की हुई है तो उसका सर्टिफिकेट, या अगर आपने A लेवल किया हुआ है तो उसकी ट्रांसक्रिप्ट जो है IBCC का वो आपके पास होना चाहिए। आपके पास आपका CNAC होना चाहिए अगर आप 18+ है। अगर आप बिलो हैं तो बे फॉर्म होना चाहिए। अगर आप ओवरसीज पाकिस्तानी है तो NICOP कार्ड जो है वो आपके पास होना चाहिए, जो कि नादरा आपको इशू करता है, उसकी फोटोकॉपी। अगर आपके फादर अलाइव्ड हैं तो आपके फादर की CNAC, अदरवाइज आपके मदर की CNAC जो है उसकी फोटोकॉपी आपने डॉक्यूमेंट के साथ अटैच करनी है। आपका डोमिसाइल और आपके पास जो PRC होती है वो लाजमी होनी चाहिए, उसका आप लोगों ने क्या करना, फोटोकॉपी करवानी है। MD कैट स्कोर कार्ड जो आपने 2024 का MD कैट रीटेक दिया उसकी आप लोगों ने क्या करनी है, फोटोकॉपी करवानी है। रिजल्ट की वेबसाइट के ऊपर जाएं जिस यूनिवर्सिटी का है, वहाँ से उसको प्रिंट करें। प्रिंट करने के बाद आपने साथ में अटैच करना है। नोट में लिखा हुआ है कि अगर आपके कोई डॉक्यूमेंट्स ऐसे होते हैं जो कि उनमें कोई गलती होती है या फेक डॉक्यूमेंट्स आप लोग जमा कराते हैं तो आपका जो एडमिशन प्रोसेस है
वो स्टॉप कर दिया जाएगा और आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। सो स्टूडेंट्स, ये थी लेटेस्ट नोटिफिकेशन। मजीद अपडेट्स के लिए हमारे साथ कनेक्टेड रहें। अगर आपके जहन में कोई भी सवाल बनते हैं तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।